मेरे को आपकी ही किसी चैनल की वीडियो के माध्यम से मेरे को ज्ञात हुआ कि एक दो दिन पहले ही हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे और पूर्व में विधायक रहे रामनिवास गोडेला जी ने कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं कि वे कुछ साथियों ने बाई नेम लेकर के मेरा भी नाम लिया, एक दो और साथी का नाम लिया, तो उसमें मेरे को हरवाने का काम किया। तो उसका जवाब देने के लिए हम ये प्रेस वार्ता रखी गई है और आपके ही माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो जिस दर्द की उन्होंने बात की कि किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का, इस तरह का दर्द मेरे को उनके प्रति या उनका किसी के प्रति दिखाई नहीं पड़ रहा। ये उनका अपना दर्द है, ये उनकी अपनी गलती है। लेकिन मैं समझता हूं उन्होंने अपना हार से मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। उन्होंने अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मैं युवा का जिला का प्रधान हूँ, तो इसके नाते मेरी हाईकमान ने ड्यूटी लगाई थी। मैं उकलाना में था, मैं नारनौल में था, मैं आदमपुर में था। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि चुनाव जो लड़ने की जो आपको पार्टी ने आपको भेजा टिकट दे करके, आपका फर्ज बनता था कि आप हर एक साथी, जो भी दूसरे साथी जिनका आज नाम ले रहे हो आप, जो टिकट मांग रहे थे, उनके पास जाना चाहिए था। हमें बुलाया नहीं गया। और दूसरा, जो उन पे आरोप लगे थे, देखो उन्होंने कहा कि फलाने आदमी ने फलाने आदमी से बात की। अपनी वीडियो में ही कह रहे हैं कि मैं 7 तारीख को धोला भाई से सत्येंद्र साठ ने बात की। अरे भले आदमी, 5 तारीख को चुनाव हो लिया, 7 तारीख को बात करने का क्या मतलब? बरवाड़ा मेरा परिवार है, हम किसी से बात कर सकते हैं। एक परिवार की तरह है बरवाड़ा। जो सीएलयू के उन पर आरोप लग रहे हैं, जो आज भी कोर्ट में केस विचाराधीन है, वो सत्येंद्र के कहने से थोड़ी। वो आज वीडियो सारे के सामने है। वो खुले तौर पे पैसे मांगते दिख रहे हैं। आज वो चाहे डाणा की बात करूं, मैं किरतान की बात करूं, या सरसोद बीच पड़ी में, लोग खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप आओ हमारे बीच और लोग नून गेड़ दो अगर आपने पैसे नहीं ले रखे हो। सरकारी नौकरियां जो बेचने के आरोप उन पर लगे हैं, वही उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे चुनाव में, और वो किसी को साथ लेके नहीं चल पाए। मैं बात करूं, आप देखिए, बरवाड़ा हल्का की 35 गांव, बैकवर्ड के किसी भी गांव में वो जीत नहीं पाए, किसी भी बूथ पे। और दूसरे कुछ खास गांव है, वो चाहे खोखा, खरकड़ी, दाबड़ा, लाडुआ, सामान्य वर्ग के हर बूथों पे उन्होंने जीत दर्ज करने का काम किया है। बरवाड़ा शहर में उनकी खुद की कमी रही है, क्योंकि लोग ऐसी बातें भी कह रहे थे 2009 से 2014 तक जब वो विधायक थे, वो किस चेयरमैन की जेब में थे? जो उन्होंने नगर पालिका पे उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा, वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। पिछले दिनों आपने देखा होगा, जो जिला परिषद का चुनाव था, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी, हमारे भाई विजेंद्र, जो पंगाड़ गांव से है, उनके फादर साहब चुनाव लड़ रहे थे। उसको हरवाने का किसने काम किया? वो चुनाव जीत रहे थे। और ये तो गोडला साहब के बेहद खास थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर चुनाव रोवाया। नगर पालिका चुनाव के चेयरमैन की बात करें, हमारे एससी समाज के हमारे साथी मोहन जी ओट, उनकी घरवाली चुनाव लड़ रही थी। इन्होंने उसका साथ देकर के चुनाव लड़वाने का काम किया, परंतु एंड टाइम पे भाजपा के कैंडिडेट को जितवाने का काम किया। तो रामनिवास गोडला जी, कहीं न कहीं आप गिरेबान में जा करके देखो, दूसरों पे जो आप आरोप लगा रहे हो, उससे पहले आप ये देखो कि 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में आपने किसके लिए वोट मांगे थे? आपने घर 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 जा करके बीजेपी के लिए वोट मांगे। आपने आप सरासर झूठ बोलते हैं कि एआईसीसी की तरफ से कोई बैकड्रॉप बन के आया था। मैं ये भी आपके दिखाना चाहता हूं। सत्येंद्र, मैं बात करूं, पूर्व विधायक है रणधीर सिंह देरा की भी एक ऑडियो वायरल हो रही है, इसको को लेकर क्या कहेंगे? देखियो, जहां तक रणधीर सिंह धीरा की बात है, मैंने ना वो ऑडियो सुनी है, और वो ऑडियो की पुष्टि वो खुद करें किसके साथ उनकी बात हो रखी या नहीं हो रखी। और जहां तक प्रधान जी की बात है, वो लोकसभा चुनाव में भी हिसार में काम नहीं कर रहे थे। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए सिरसा में काम कर रहे थे। रणधीर सिंह धीरा का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। वो अब आपने सीधे सीधे आरोप लोकसभा चुनाव पर लगाए हैं कि जयप्रकाश की मदद नहीं की। तो आप फिर एक बड़ा पद है, जिला का पद है,
तो टिकट वितरण में भी ये संभव था कि रामनाथ घोडेला को टिकट मिलेगी, तो पदाधिकारी होने के नाते आपने नहीं आवाज उठाई हाईकमान के सामने कि ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दी जाए? सर साहब देखिए, 2000 की संख्या में किसान मजदूर साथी दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय पे पहुंचे थे, और जहां किसान और मजदूर छत्तीस बिरादरी की बात आ जाती है तो वो अपने दम पे गए थे, अपने बलबूते पे गए थे, किसी के ले जाने से नहीं गए थे। और उन्होंने अपनी मांग उठाई थी, और दागी और बागी को, या तो ये अपना स्पष्टीकरण देता कि जो इस पे आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने एक सूत्रीय मांग उठाई थी कि हम इस आदमी को नहीं जिताएंगे, ये आदमी दागी और ये बागी है। बावजूद इसके चलो ये टिकट लेकर के आया, परंतु किसान मजदूर को कौन रोकने वाला था? क्योंकि कभी भी ये, चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे कहीं टोल पे धरने की बात हो, ये कभी हमने तो दिखाई दिया नहीं। साहब साहब एक बात बताइए, जब किसान और मजदूर यहाँ से उनकी टिकट कटवाने के लिए गए, तो क्या हाईकमान का दायित्व नहीं बनता था कि ऐसे आदमी को टिकट ना दें? पहली बात तो हाईकमान का दायित्व तो बनता था, लेकिन वो हाईकमान बताए किस, ये मतलब किस पैमाने पे इसको टिकट दी गई है। लेकिन मेरा मानना ये है, जो इसने ये बोला कि सर्वे में मैं अव्वल था, मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, हाईकमान तक पहुंचाना चाहूंगा कि आप सर्वे की रिपोर्ट को भी उजागर करिए, ताकि हमें भी पता चले कि कौन नंबर 1 पे था, कौन नंबर 2 पे था। क्योंकि बरवाड़ा में तो खुल्लम खुल्ले एक आवाज चल रही थी, रामनिवास घोडेला बरवाड़ा से नहीं जीत सकता। इसका व्यक्तिगत विरोध था और बहुत सी खामियां थी, वो चाहे इसके अहंकार की वजह से हो या इसके व्यवहार की वजह से हो। परंतु इसने जो आरोप लगाया है, वो चाहे प्रधान जी पे लगाया हो या किसी भी साथी ने जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं, क्योंकि इसने खुल्लम खुल्ला लोकसभा में विरोध करा और जानबूझ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फोटो नहीं लगवाया। मैं देखो, 2 बार बैकड्रॉप इसने चेंज की। सबसे पहले ये बैकड्रॉप था, ये जो फोटो था, इसने खड़गे साहब की जगह आप अब खुद का फोटो लगवाया, ये चेक करवा। इसमें भी कोई फोटो नहीं था। दूसरा, इसने दूसरा फिर चेंज करके फोटो लगाया। उस राहुल जी की रैली में भी 2 बार ये फोटो चेंज हुआ, एआईसीसी की तरफ से कोई फोटो नहीं आया था। और मेरे को तो बड़ा दुख है इस बात का कि इसने जो एक तरह से इस जनसभा को हाईजैक करने का काम किया। परंतु मैं तो समझता था कि हर एक जो 9 के 9 हमारे प्रत्याशी थे, उनका भी फोटो लगना चाहिए था, क्योंकि एक राहुल जी की बड़ी जनसभा थी। और इसमें चाहे मैं बात करूं नारनौल की, उचाना की, भवानी खेड़ा की, या हमारे उकलाना की, आदमपुर की, नलवा की, काफी संख्या में लोग आए थे। कहीं न कहीं रामनिवास की वजह से दूसरी विधानसभाओं पे भी टेंट पड़ा है इस बात का, हमें वहां भी नुकसान हुआ इस बात का। जैसे ये कहा गया था कि यहाँ सभी हलकों का इकट्ठा प्रोग्राम किया गया राहुल गांधी का, तो आपके कहने के अनुसार वो सभी को उतना वो वैल्यू नहीं मिल पाएंगे? देखिए, इसका जो ये आयोजक था, क्योंकि बरवाड़ा में जनसभा थी, तो बरवाड़ा में जनसभा के नाते ये आयोजक था, लेकिन इसने वो आयोजक धर्म नहीं निभाया। दूसरे जो प्रत्याशी थे उनकी फोटो होनी चाहिए थी, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जो आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी, उनकी भी फोटो होनी चाहिए थी। अब लोग उसको किस तरह से लेते हैं वो लोगों की मंशा, लेकिन किसी साथी ने ये नहीं बोला कि भाई कांग्रेस को वोट नहीं देना। फिर भी हमने प्रयास किया, हमारे आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी जो जनसभा करके गए हैं, उन जनसभा में उनके साथ थे, बार बार जाके सांसद जी ने भी वोटों की अपील की है। और मैं समझता हूँ उन गांव से जीतते भी हैं। डावड़ा गए थे जयप्रकाश जी, वहां से जीतते हैं, लाडवा से जीतते हैं, सातरोड से, गांव से जीतते हैं। चलो कॉलोनियों में थोड़ा हम पीछे रह गए। वो चाहे राहुल जी की बात हो, हमने शहर में इनके लिए कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। सत्येंद्र जी एक बात बताइए, बरवाड़ा में आपके सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी, और हार की जिम्मेवारी कोई ले नहीं रहा, और वो भी बुरी हार हुई है। तो यही तो कहना चाहता हूं मैं, जो ये हार हुई है इसकी समीक्षा करनी चाहिए। रामनिवास जी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने ये देखना चाहिए कि उनके अंदर क्या कमी रही है, जो उनका दायित्व बनता था। देखो, पार्टी का काम है टिकट देना, पार्टी की हवा थी, पार्टी की लहर थी, और बरवाड़ा में शुरू दिन से ही एक ये था कि भाई पार्टी किसी को भी टिकट दो वो जीतेगा। परंतु आप उस अहंकार में, आप उस घमंड में किसी के पास वोट ही मांगने ना जाओ, किसी के पास मदद मांगने ना जाओ, तो फिर कहीं ना कहीं खुद की कमी है। सिकंदर जी, आपने कहा मदद मांगने ना जाओ,
प्रत्येक पार्टी में कई दावेदार होते हैं और जब टिकट मिल जाती है उसके बाद जो जिसको टिकट मिलती है वो उनके पास भी जाता है जो दावेदार होते हैं। क्या आपके पास या जो अन्य साथी जो टिकट मांग रहे थे रामनाथ गोडेला जी का फोन आया या व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मदद की अपील की आपसे? कभी भी देखो, यहाँ 55 लोगों ने अपना फार्म भरा था। मैं एक एक के तो नहीं बता सकता, परंतु मैक्सिमम यानी कि 15-20 साथी जो मेरे संपर्क में हैं और थे, किसी भी साथी के पास कोई फोन कॉल नहीं आया, किसी को बुलाया नहीं गया, मेरे को तो कम से कम बुलाया नहीं गया। क्या आप थोड़ा यादव को जानते हैं? चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले कभी उससे कोई बातचीत हुई है? कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं। रूटीन की जो बात होती है बस वही। जानते हैं आप उसको? हाँ बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि अगला ऑडियो